नमस्कार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों की। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 10:30 बजे प्रताप पार्क श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के गेयटी थिएटर में आज से 2 जुलाई तक राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। सुल्तानपुर के अरवल कीरी करवत में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी पर शुक्रवार को सुखोई और जगुआर की लैंडिंग नहीं हो सकी, लेकिन दोनों लड़ाकू विमानों ने पूर्वाभ्यास किया और अब शनिवार को युद्धाभ्यास जारी रहेगा। बिहार के मुजफ्फरनगर के पारू के अंचलाधिकारी अनिल भूषण और अंचल निरीक्षक चंद्रदीप कुमार के साथ मारपीट करने के आरोपित साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई है। उनकी ओर से दाखिल जमानत की अर्जी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमित रंजन की विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में अध्यादेश को लेकर तकरार बढ़ गई है, जहां महाबैठक के बाद आप ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच समझौता हो गया है, इसलिए जिस बैठक में कांग्रेस शामिल होगी अब उसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होंगे। पंजाब के फिरोजपुर में 3 बाइक सवार नकाबपोश युवकों द्वारा दिन दहाड़े आरतिया एसोसिएशन के प्रधान अमृतपाल छाबरा की दुकान में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसके चलते एक युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट का इंतजार हमारे पूरे टीम को रहती है और आपके एक लाइक एक कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। इसलिए लाइक और कमेंट के साथ न्यूज को शेयर भी कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका से मिस्र के लिए रवाना होंगे, जहां वे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर 2 दिवसीय मिस्र की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी काहिरा में मिस्र की कुछ प्रमुख हस्तियों के साथ साथ भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में लगातार हो रहे वारदातों को लेकर आज राजधानी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली को लेकर राजनीति गर्मा गई है, जहां चंडीगढ़ की महिला कांग्रेस प्रधान दीपा दुबे ने भाजपा प्रधान अरुण सूद और चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर से कहा है कि अगर उनकी अंतरात्मा जरा भी चेतना है तो केंद्रीय मंत्री की रैली डंपिंग ग्राउंड सेक्टर 38 के पास करवाई जाए, ताकि रक्षा मंत्री हकीकत से रूबरू हो सके और उन्हें एहसास हो सके कि दद्दू माजरा के आसपास रहने वाले लोग किस तरह जी रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज इंदौर के दौरे पर रहेंगी, जहां वे इंदौर में आयोजित कॉन्क्लेव में प्रबुद्ध जनों के बीच केंद्र सरकार के थिंक टैंक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर द्वारा नारी सशक्तिकरण से राष्ट्र उत्थान पर तैयार की गई रिपोर्ट जारी करेंगी। इस रिपोर्ट में पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं से महिला सशक्तिकरण को लेकर आए बदलाव पर चर्चा होगी और यहाँ से स्मृति ईरानी उज्जैन के महाकाल मंदिर के लिए रवाना होंगी और वहां पूजा अर्चना करेंगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने जा रही है, जहां महाकाल लोक घोटाला और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरेगी। हिमाचल प्रदेश के तापमान में अचानक वृद्धि होने से ग्लेशियर और बर्फ तेजी से पिघलने शुरू हो गए हैं। गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं सतलुज नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी पर निर्माणाधीन 450 मेगावाट की सौंग ठोंग करझम जल विद्युत परियोजना के पोवारी बैराज साइट पर निर्माण कार्य ठप पड़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का बढ़ाया हौसला, कहा लैपटॉप उठाओ और आगे बढ़ो, अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से शुरू हुई झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही है, जहां सिल्लीगुड़ी के डाब ग्राम स्थित बीजेपी कार्यालय को भी नहीं बख्शा गया और कार्यालय में आग लगा दी गई।
मुंबई से दिल्ली जाने वाली विस्तारा एयरलाइंस की एक फ्लाइट में हाईजैक की अफवाह से उथल-पुथल मच गई। दरअसल एक यात्री फोन पर किसी से हाईजैक के बारे में बात कर रहा था, जहां क्रू मेंबर ने उसके बात को सुन लिया और उसे उतारकर सुरक्षाकर्मी के हवाले कर दिया। गुजरात में मानहानि के मामले का सामना कर रहे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सम्मन पर 28 जून को फैसला होगा, जहां तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपने बयान से पूरे गुजरात के लोगों को ठग कहा था। हरियाणा में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे समेत 25 मांगों पर मुख्यमंत्री से वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसानों द्वारा मंथन किया गया और झज्जर और सोनीपत के अधिग्रहित प्रभावित सभी गांव के लोगों को एकजुट करने का फैसला लिया गया। बता दें कि इसके लिए अब सत्याग्रह शुरू किया गया है। जिस गांव से समर्थन मिल जाएगा उसके बाद अगले गांव के लिए डेरा डाला जाएगा और भूख हड़ताल भी की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि मेरे कई मित्र और शुभचिंतक सीबीआई के नोटिस को लेकर चिंतापूर्वक पूछताछ कर रहे हैं। जब तक विपक्ष के रूप में मैं सत्य बोलता रहूंगा, मेरे पांव आगे बढ़ते रहेंगे, चलता रहूंगा। 2016-17 के ये मित्र मेरे चारों तरफ घेरा डालेंगे, डालते रहेंगे। मैं केवल एक बात जानता हूं कि सत्यमेव जयते। झारखंड के गोड्डा जिले के ललमटिया में 40 फीट गहरे कुएं में सफाई करने उतरे अंसारी की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वर्षा ऋतु को देखते हुए अधिकारियों की बैठक बुलाई। वहीं उन्होंने वन मंडलाधिकारियों को अपने क्षेत्र में भारी तादाद में वृक्षारोपण के लिए निर्देश दिए। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र को मानसून कवर कर लेगा। फिलहाल राज्य के कुछ हिस्सों में प्री मानसून बारिश हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि 26-27 जून तक पूरे राज्य में मानसून आ जाएगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोटा में चंबल रिवर फ्रंट के फाउंडेशन में भगवान की प्रतिमा दफन कर दी, जहां संतों के असंतोष के बाद गहलोत सरकार को जब लगा कि विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, अब जाके मलबे में दबाए गए भगवान महादेव के परिवार की प्रतिमाओं को मजदूरों से निकलवाई गई। अब इन प्रतिमाओं को क्रेन की मदद से लिफ्ट करते हुए चंबल नदी के तलहटी के बटक के बालाजी मंदिर परिसर में विराजमान किया जाएगा। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी आरती करवाता नजर आ रहा है। कहा जाता है कि वह अपनी आरती सप्ताह में 3 बार करवाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।